तो भैया आ चुके हैं वापस एक और पबजी द मोबाइल लाइट का नया गेम प्ले लेकर। अब भैया इस गेम प्ले में होता क्या है, होता यह है कि मैं यहाँ पे पायलट प्लाजा में लैंड करता हूँ और मुझे एक बंदा भी लैंड करता हूँ यहाँ पे दिखाई नहीं देता। लेकिन भाई इतने बंदे यार, कम से कम 2 से 3 स्क्वाड और कुछ बोट वोट भी आ जाते हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे मुझे किल यहाँ पे मिल जाते हैं और जोन भी यहाँ पे बहुत लेट आता है, तो इस वजह से अच्छे किल हो गए हैं, मतलब 19 किल हो गए हैं मेरे। और भैया यहाँ पे मैं थोड़ी लूट वूट करने के बाद जैसे मुझे यूजी और UMP9 मिल जाती है यहाँ पे, तभी भैया मुझे कुछ बोट फायर करते हुए नज़र आते हैं, मतलब आवाज़ आ जाती है, नज़र तो नहीं आते हैं। तो भैया और मेरे लेफ्ट में एक बंदा था, एक नहीं वहाँ पूरा स्क्वाड था, मुझे एक ही लग रहा था। देखो कैसे भरते हैं इस बोट को। अब इन भैया जी को हम भर देते हैं और फिर तभी मुझे एक बोट और दिखाई देता है और इन भैया जी को हम निपटा देते हैं। तभी भैया देखो क्या गदर फाइट चलेगी यहाँ पे। सामने बंदे हैं, मेरी थोड़ी फट रही थी यहाँ पे कि भाई सामने से कहीं कोई मुझे बजा ना दे। और भैया यहाँ पे देखो इस घर में भी मुझे फुट स्टेप आ रहे थे, लेकिन पहले इन भैया को निपटाएंगे। अब इन्हें निपटा के 2 बंदे निहत्ते आ गए हैं, देखो। अब इन भैया जी की हमने बिल्कुल भी चालाकी बिल्कुल नहीं चलने दी थी, क्योंकि ये सोच रहे थे कि मैं अंदर नेट फेंक दूँ शायद लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे बोट भी डैमेज कर रहा था पीछे से। पहले इस बंदे को देखेंगे, लेकिन वो भाग गया है, तो भैया अब इसे ही मारेंगे पहले। अब देखो भैया बारी बारी से बंदे आ जाएंगे यहाँ पे, देखो फिर एक बंदा आ जाएगा आगे से, पता नहीं चल रहा था कहाँ से बंदे आ रहे हैं। अब देखो भैया सबसे बेस्ट गन तो मिल चुकी है हमें इस पबजी में। और भैया इन भैया जी को हम भर देते हैं यहाँ पे और फिर हम इधर थोड़ी लूट वूट करने के बाद यहाँ से भैया अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर की तरफ मुझे एक बंदा देखो, क्या भाई क्या क्या भाई क्या खा के खेलते हो, क्या पी के खेलते हो, पता नहीं किधर रहते हो, ध्यान ही नहीं रहता। भैया देखो कैसे अंधे खड़े हैं बिल्कुल। तो देखा भैया ये है विदाउट एयरफोन खेलने का नुकसान, क्योंकि पता ही नहीं चलता यार बंदा किधर से आ गया। तो भैया तुम्हें एक मैं एडवाइस देता हूँ, बिना एयरफोन के पबजी मत खेला करो, क्योंकि रैंक पुश बिल्कुल रैंक घट जाती है तुम्हारी। और भैया इतनी ये देखो भैया ये बिल्कुल स्लो था एकदम ये बंदा, और ये शायद फर्स्ट एड नहीं थी इसके पास, तो इसलिए इसे हमने भर दिया। और देखो पूरा मार देंगे हम इसे, लेकिन भैया मेरा मिशन तो इसलिए मैं इसे UMP9 से ही भर देता हूँ। और मैं जैसे ही आगे जाता हूँ तो यहाँ पर तुम्हें कुछ सीखने मिलेगा भैया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी से लूट करूँगा और उसके बाद तुम्हें आगे देखो क्या ही सीखने मिलेगा। भैया मैं कहता हूँ कि कोई सी भी गन चलाना, लेकिन स्कारल गन कभी मत चलाना। अगर तुम्हारी फेवरेट ही है तो चला लो, तुमसे चलानी आती है, उसका रिकॉल तुमसे थम जाए, मतलब कंट्रोल हो जाए तो चला लो, वरना मैं तो मना ही करता हूँ यार, स्कारल गन मत चलाओ, कोई सी भी चला लो। तो देखो यहाँ पे देखो स्कारल का कमाल, मतलब यहाँ से मैं M4 होती तो मार देता। लेकिन भैया स्कारल का रिकॉल कहाँ यार, कहाँ इतना तगड़ा होता है कि संभलता ही नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से आगे की तरफ जाता हूँ तभी भैया मुझे थोड़ी फटती है कि भाई पीछे भी बंदे थे और वो सामने ही बंदा है, लेकिन सामने वाला नहीं झांकता है, लेकिन पीछे से मुझे बहुत तगड़ा डैमेज आ जाता है। तभी मैं कवर में जाने की सोचता हूँ, लेकिन सोचता क्या हूँ यहाँ पे आ भी जाता हूँ मैं कवर में। और देखो किस तरह से भरते हैं उस बंदे को। अब भैया थोड़ी हील वील कर ली जाए, फुट स्टेप तो यहीं से आ रहे हैं, कहाँ है समझ में नहीं आ रहा बंदा किधर है, लेकिन वो बाहर की तरफ। अब देखो किस तरह से मारेंगे, कैसे भरेंगे उस बंदे को। अब भैया ये बंदा एक बार को तो मुझे हैकर लगा था, क्योंकि जब मैं बैंडेज लगा रहा था, क्योंकि ये अंदर ही गोली मार रहा था। भाई मुझे वहां तक गोली की आवाज़ आ रही थी और मेरे पास तक भी गोली आ रही थी। तभी भैया मैंने इसे पूरा फिनिश ही कर दिया। लेकिन अब इनकी बारी है। तो इन भैया जी को मैं छोटा सा छेद दिखा तो उसमें से ही मार दिया। लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी कि भाई कोई सप्रेसर लगा के इधर से गन चला रहा है, कि मुझे पता चलता है बाद में कि सप्रेसर की गन तो इस सफ़ेद वाले बंदे की थी, जो कि मैंने मार दिया है यहाँ पे। और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आगे देखो कितनी बड़ी टेंशन होने वाली है। जैसे कि मैं इनकी लूट वूट करूँगा भाई, पीछे से जने कौन भाई मुझे दिखाई भी नहीं देता, वो बंदा इतना तगड़ा डैमेज देगा ना कि मेरी फट के 4 हो जाती। यहाँ पे मुझे स्कारल छोड़ के M4 ले लिए, बहुत ही अच्छी गन है भैया, M4 ही चलाया करो। एडवाइस मेरी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। चलो फिलहाल अब यहाँ पे देखो
कितना तगड़ा मुझे डैमेज मिला, क्योंकि यहाँ पे भाई जोन भी आ गया तो मैं एकदम मर जाता। अगर कोई मुझे थोड़ी सी गोली टच कर दे तो कोई मुझे एकदम मैं मर सकता हूँ यार, समझा करो। अब भैया मैं देख रहा था यार कहाँ पे बंदा है यार, मेरी हील वील भी नहीं है। तभी मैंने सोचा कि भाई वो शायद यहाँ से चला गया है, और तभी मैंने यहाँ पे हील करी अपनी सबसे पहले, क्योंकि जोन इस तरह काट रहा था, सांप की तरह काट रहा था। भैया कितना जहरीला जोन हो रहा है ये। तभी भैया मैं आगे की तरफ जाता हूँ, लेकिन वो बंदा आगे ही होता है यार, इसी बिल्डिंग में। और मैं थोड़ी आगे की तरफ जाता हूँ, मुझे आवाज़ आने लगती है उस बंदे की पैरों की, कदमों की आवाज़ आने लगती है यार। तभी देखो हम उसे यहाँ पे हील वील करते हैं, लेकिन भैया हम घर में चले जाते हैं कि अंदर ही जाके पेल देंगे, लेकिन वो बाहर चला जाता है बंदा। तभी देखो मैं यहाँ पे भैया अपनी हील जारी रखता हूँ, बरकरार रखता हूँ अपनी हील के भाई, थोड़ी सी भी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी हील बचती है तो बच जाती है यार। दूसरे के बंदे से रिस्क मत लो, क्योंकि किसी को कम नहीं समझना चाहिए। भैया मुझे पता चल गया था वो बंदा बाहर जा चुका है, और भैया वो थोड़े हिंट विंट भी दे दिए उन्होंने। तभी मैंने 3x करा और मैं बाहर की तरफ चला गया। और भैया मुझे यहाँ पे देखो वो बंदा फिर भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता, वेयर हाउस में भी, लेकिन यहाँ पे मुझे बोट वोट भी दिखाई देते हैं थोड़े। और मैं बोट से पहले कुछ अक्लबंदी का काम करता हूँ। मुझे एक बंदा यहाँ पे स्पॉट हो गया है, अगर तुम्हें स्पॉट हो गया तो बताओ, क्योंकि हम बोट को बाद में मारेंगे, पहले उसे ही मारेंगे। अब क्या भैया तुम्हें पहले ये बंदा स्पॉट होया था? तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि स्पॉट हो गया था क्या, तुम्हें दिख गया था ये बंदा। लेकिन इधर का बोट जो मैंने मारा था शायद वो खुद ही मर चुका है, मुझे ये पता नहीं कहाँ पे वो गया, कहाँ नहीं गया मुझे नहीं पता। और मैं लूट उट करके जैसे यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक बोट और दिखता है, और इन बोट भैया का करते हैं था काम खत्म। और मैं पैदल पैदल भाई बहुत दूर लो जाता हूँ जोन से निकल के, और जोन से निकलने के बाद मैं इस जगह पर आता हूँ ना, इस जगह पर देखो एक बोट और मिलता है। भैया बोट तो भैया कुछ ज़्यादा ही मिल रहे थे यार। और इन बोट भैया जी को मार के मुझे सामने दिख रहा था कि एक बग्गी खड़ी है, तो मुझे पता चल गया रेड हाउस में कुछ तो बंदे हैं, लेकिन वहाँ पे एक ही बंदा होता है जो मुझे डैमेज कर रहा है अभी। और देखो से कैसे अंदर घुसते हैं। तो भैया इसे मैंने काफ़ी डैमेज दे दिया और ये अंदर चले भी गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नेड करूँगा सबसे पहले, थोड़ा सा वो डैमेज दूंगा, और इसके बाद मैं अब नेड करूँगा। लेकिन नेड बिल्कुल गलत लगता है, वो शायद मेरे ही मुझ पर थोड़ा डैमेज कर देता है। जल्दी जल्दी में नेट गलत लग गया था, और मुझे पता था नेट अंदर चला गया, इसलिए वो मुझ पर ही फूट जाता है, और काफ़ी मेरी एचपी लो हो जाती है मेरी। यहाँ पे थोड़ा मैं डर भी जाता हूँ कहीं मुझे मार ना दे बंदा, लेकिन इसकी तो बिल्कुल लो थी, वही मैंने लो कर दी थी, ये हील वील भी नहीं कर पाया था, तो इसीलिए मैं लूट उट करके इस जगह पे आता हूँ। इस जगह भैया मुझे देखो क्या होता है, बाल बाल बचता हूँ मैं एकदम। साथ टावर पे एक बंदा था, तो भैया मैं यहाँ पे आता हूँ, तभी मुझे देखो भैया कितना तगड़ा डैमेज दिया, मैं थोड़ा थोड़ा बच गया यहाँ पे। अब हमने सोचा भाई टावर पे कोई है, लेकिन टावर पे भी कोई नहीं होता, तो भैया हम अपनी बग्गी वग्गी ठा के हमने सोचा कि रस किया जाए। तभी भैया मैं सोच रहा था एक बंदा तो है यार, देख लेंगे, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है वहाँ पे तो भैया पूरा स्क्वाड बैठा हुआ है। तो देखो भैया पूरे स्क्वाड को हम कैसे भरते हैं यहाँ पे, बस तुम ही देखो। अब मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ, मुझे फर्स्ट एड दिखती है सामने, भाई मैं फर्स्ट एड उठा लेता हूँ, काम आएगी। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ, पहले तो मैं देखूंगा भाई टावर पे बंदा ना हो, लेकिन वो टावर पे नहीं होता, नीचे होता है। मैं सोचता हूँ, फिर इसके बाद मुझे पता चल गया था वो अंदर नीचे ही है। मैं सोचता हूँ भाई एक बंदा है यार, देख लेंगे, लेकिन भैया पूरा का पूरा स्क्वाड यहाँ पे आ जाता है। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम पड़ जाती है यहाँ पे, तो देखो कैसे भरते हैं उसे। अब भैया मैं यहाँ पे आता हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है वो बंदा जीने पे आ रहा है, तो तभी मैं दौड़ के जीने की तरफ जाता हूँ, डायरेक्ट जाके गोली करता हूँ। लेकिन ये भैया जी गिरोजा चलाए हुए थे, मुझे यहाँ पे थोड़ा डर लग गया था, और उनका पूरा स्क्वाड मुझे मेरे पर रश कर देगा अब। और देखो तो सबको कैसे भरते हैं। भैया फिलहाल मैंने इनका एक बंदा और नॉक कर दिया, अभी 2 नॉक है और एक ही जिंदा है इनका, और एक यहाँ पे है नहीं एक बंदा, ये 3 बंदे थे। तो देखो कैसे भरते हैं इन सबको। तो भैया मैं तुम्हें बता दूं कि कभी भी यार तुम्हें स्क्वाड में घिर जाओ तो कभी भी यार पोजीशन एक मत रखो, पोजीशन चेंज करते रहो, कभी ऊपर कभी नीचे, उन्हें चकमा देखते रहो, क्योंकि भाई सब एक साथ आएंगे तो तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हें खतरा हो सकता है इस बात का। लेकिन भैया कभी भी पोजीशन एक मत रखो। और मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ पे गिली सूट भी नहीं लिया और यहाँ पे ग्रोजा भी नहीं ली, क्योंकि भैया मेरे 17 किल हो चुके थे और जोन भी आ रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना भाई जोन में आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एक बंदा मुझे यहाँ स्पॉट हो जाता है और ये भाई जी भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आगे इन्हें मारने के लिए जाता हूँ तो भैया पता नहीं इनका गेम लैग हो जाता है, रुक जाता है, क्या होता है।
मुझे ये नहीं पता, लेकिन हम इसे मार देते हैं। शायद इनका गेम चिपक गया था यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता। और मैं गाड़ी वाड़ी लेके अपनी यहाँ पे आता हूँ, सांपा ढूंढता हूँ बहुत देर के बाद। भाई मैंने मैप में बहुत देर लो गाड़ी घुमाई, और जैसे ही मैं आता हूँ तो भैया ये ऊपर बंदा जो था ये बहुत देर लो में चकमा देता। फाइनली ये नीचे आ जाता है नेट वेट से मेरे। तो भैया अब इन भैया जी को हम कर देते हैं ख़त्म। और भैया चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए अलविदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर